हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। पूज्यपाद गुरुजन, आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग भक्ति के संबंध में श्रवण कर रहे थे। भक्ति कैसे करें और भक्ति का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो वही भगवान श्री राम माँ सबरी को उपदेश किए। जो भक्ति का शुरुआत कहाँ से, तो भक्ति कहाँ से प्रारंभ होता है, प्रथम सीढ़ी क्या है, तो प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग यानी सत्संग। भक्ति की शुरुआत सत्संग से ही प्रारंभ होता है। हम सत्संग में आते हैं तो समझिए भक्ति के प्रथम सीढ़ी पर अपने पांव को रख लिए हैं। जैसा कि भगवान श्री राम ने 9 प्रकार की भक्ति की चर्चा किए और उस 9 प्रकार के भक्ति में प्रथम भक्ति संतों का संग है। और जो संतों का संग करते हैं उसे ज्ञान होता है। और फिर उसे करना क्या चाहिए, संत कबीर साहब ने भी बड़ा अच्छा कहा, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से, मूरख जन को सारन जाने, सत्संग में अमृत बरसे। तो सत्संग में आते हैं तो ज्ञान मिलता है। ज्ञान क्या मिलता है, तो हमें करना क्या चाहिए। सर्वसाधारण जन जब भक्ति की बात करते हैं तो उनके मन में होता प्रसाद चाहिए, उनके मन में होता है कोई मंदिर चाहिए, तो कोई देवता की मूर्ति चाहिए, तब हम भक्ति प्रारंभ करेंगे। लेकिन जब सत्संग में जाते हैं, गुरु के चरण में जाते हैं, तो हमें यह ज्ञान होता है आप भक्ति करेंगे तो बाहर की जो भक्ति हम लोग करते हैं, बाहरी भक्ति, तो बाहर की भक्ति भी हो, लेकिन बाहर के भक्ति से पूर्ण कल्याण नहीं होगा। इसीलिए गुरुदेव कहने कृपा किए, बाहर अंतर भक्ति कराई, दीजे आत्म ज्ञान, सतगुरु हो दाता जी। बाहर की भी भक्ति हो ठीक है, क्योंकि बाहर के भक्ति से आस्था बनती है, बाहर के भक्ति से प्रेम जगता है। क्योंकि गुरुदेव के संबंध में भी आया है, जो गुरुदेव भी जब भक्ति पहले प्रारंभ किए, जब बाल्यकाल में थे, उनकी जीवनी में आया है, तो वे भी शुरू में कांटी जमीन में गाड़ देते थे और भगवान शिव मान के पूजा करते थे। ये तो शुरुआत की अवस्था है। लेकिन जब गुरुदेव को ज्ञान हुआ तो खोजने लगे, इस बाहर की भक्ति से कल्याण नहीं होगा। तब बहुत जगह गए, घर द्वार को त्याग दिया और इस विरह में कई जगह दौड़े, कई जगह गए और अंत में जाकर उनको परम संत बाबा देवी साहब का दर्शन हुआ। और तब गुरुदेव जब उनके चरण में गए और उनको ज्ञान हुआ तो भावना में आ गए और भाव में आकर कहने लगे, खोजत खोजत सदगुरु मिले। खोजते खोजते गुरुदेव को गुरु मिल गए और जब गुरु मिल गए तो उन्होंने कहा कि भक्ति जो बाहर की भक्ति है इससे कल्याण नहीं होगा, अंतर की भक्ति करें। और अंतर की भक्ति करने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है।
अगर भक्ति प्रारंभ करेंगे तो अपने अंतर में भक्ति करेंगे, और अपनी अंतर की भक्ति कैसे होगा? तो संत मत में आया है, अगर अंतर की भक्ति करना चाहते हैं तो मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि योग की साधना कीजिए, और अंत में नादाम संधान कीजिए। इस प्रक्रिया को करने के बाद अब हम अंतर में चलेंगे, और अंतर में चलकर उस प्रभु के पास चले जाएंगे जिसके संबंध में कहा अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, प्रभु बिन नहीं विश्राम। जब तक अंतर के पथ पर नहीं चलेंगे और प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी तब भक्ति पूरी नहीं होगी। और अंतर के पथ पर चलते हैं तो अंतर में गमन होता है। बड़ा अच्छा कहा इस भक्ति के संबंध में, अंतर की भक्ति के संबंध में कहा गया है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पुनि जाता। ये अंतर की भक्ति, बाहर से लोग बैठे रहते हैं लेकिन अंतर में उनका चलना होता है, अंतर में उनका गमन होता है, और अंतर में गमन करके सारे आवरणों को पार कर जाते हैं और प्रभु को जो प्राप्त कर लेते हैं तो उनकी भक्ति पूरी हो जाती है और उनका कल्याण हो जाता है। हम लोगों के बीच पूज्यपाद विराजमान हैं और सब पूज्यजन हैं, और घड़ी भी कुछ संकेत कर रही है, इसीलिए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज।